छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा। टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे को लेकर तारीख तय कर दी गई है। देश भर से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मार्च 2026 की तारीख तय की गई है। अमित शाह की इस तारीख के बाद लगातार नक्सलियों का बड़े पैमाने पर सरेंडर भी हो रहा है और अगर सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो नक्सली ऑपरेशन में वो मारे भी जा रहे हैं। इस बार भूपति, जिसका नाम उर्फ सोनू दादा भी कहा जाता है, 5 राज्यों में जो लगातार इस नक्सली के खिलाफ में सीसीएम मेंबर के खिलाफ में जो मामले थे वो दर्ज थे और 5 राज्यों में करीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा इनामी नक्सली ये बताया जाता है। इसको लेकर कहा यह गया है कि गढ़चिरौली में इसने अपने 60 हथियारबंद नक्सलियों के साथ में आत्मसमर्पण किया है। इससे न केवल छत्तीसगढ़ में बनाई गई नक्सल नीति को लेकर नक्सलियों का भरोसा यहाँ पर सरकार की तरफ से और नक्सलियों की तरफ से साबित हो रहा है। दूसरी तरफ भी देखें तो नक्सलवाद खात्मे की भी जो लगातार कोशिश कवायद की जा रही है उसका भी एक बड़ा पैमाना जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं इसको लेकर लगातार सरकार के लोग? सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि नक्सल नीति पे जो भरोसा है वो नक्सलियों को यहाँ पर बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर रहा है। बस्तर की जनता ने स्पष्ट कर लिया है मन कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। बहुत बड़े नक्सलियों के समूह ने भी मन बना लिया है, इसको समाप्त होना चाहिए। आज जब आप ये सूचना मुझे दे रहे हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ साल भर पहले एक पोलित ब्यूरो मेंबर महिला ने गढ़चिरौली में समर्पण किया था, वहीं पर उसके पति ने, वह भी पोलित ब्यूरो मेंबर है, उसने भी आज मुख्यधारा को अपनाया है। हमारे बस्तर में भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। आने वाले समय में जो मुख्यधारा में हैं उनका स्वागत होगा, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की जाएंगी और जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम है और निपटा देंगे। छत्तीसगढ़ की अगली खबर चंगई सभा और धर्मांतरण को लेकर है। लगातार धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में दर्ज हो रहे हैं और उन धर्मांतरण के मामलों को और धर्मांतरण को रोकने के लिए अब छत्तीसगढ़ सरकार एक बड़े पैमाने पर कानून बनाने जा रही है और इस कानून को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि देश का सबसे सशक्त कानून धर्मांतरण और चंगई सभा को लेकर यह होता हुआ नजर आएगा। विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जरूरत सबसे ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर बेहतर कानून बहुत जल्द लागू कर दिया जाएगा। अब इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बयानों का सिलसिला भी जारी है। प्रमुख उपस्थिति में कल जो बैठक हुई थी उसमें एसपी, कलेक्टर सारे थे। उसमें विशेष रूप से वो सारी बातें जिनके प्रस्ताव एसपी के द्वारा कलेक्टर को दिए जाते हैं वो शीघ्रता से निराकृत हों। इन विषयों पर कई नए आने वाले कानूनी प्रावधानों पर, अन्य कानूनी संशोधनों की कहाँ कहाँ आवश्यकता है उस विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर, अनेक गतिविधियाँ जो प्रदेश में अभी नहीं पता चलती हैं उनके विषय पर, एनडीपीएस के विषय पर, पेट एनडीपीएस के विषय पर, इन सारे ही विषयों पर विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और बहुत स्पष्टता से निर्देश भी दिया है। सर, तो इसमें जो चंगई सभा और धर्मांतरण जैसे मामले होते हैं उसमें काफ़ी माहौल बिगड़ता है, इसको लेकर भी आप लोगों की चर्चा हुई? धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीज़ें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है जो आने वाले एक्ट में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में हाल ही में ही कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई कलेक्टरों को मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई तो वहीं गृह मंत्री ने भी कई जिले के एसपी को भी फटकार लगाई है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के साथ में क्राइम के बढ़ते आंकड़ों को लेकर सीधे तौर पर विजय शर्मा ने कह दिया है कि इस बार उनके लिए अंतिम मौका है। तय समय पर अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं और परफॉर्मेंस के आधार पर अगर वो अपने तमाम मामलों में जिलों में खड़े नहीं उतर पाते हैं तो आने वाले दिनों में उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। यानी सीधे तौर पर ट्रांसफर भी यहाँ पर किया जा सकता है और इसके अलावा लूप लाइन भी भेजा जा सकता है। कई जिलों के एसपी को इस पर सीधे तौर पर जो उनके परफॉर्मेंस है उनके आधार पर यहाँ पर विजय शर्मा ने ये चेतावनी दी है। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में 2 साल की सरकार पूरे होने वाली है और वह लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है कि छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर के साथ में जो कानून की व्यवस्था है वो सही नहीं है। हिदायत सारे ही एसपी को दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत स्पष्टता से कहा है परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा तो हम फिर निर्णय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और एक नहीं भाई सभी से बात हुई है, सबकी समीक्षा हुई है, सबकी चर्चा हुई है। कुछ प्लस कुछ माइनस कहीं कहीं है, दुरुस्त करने का एक अंतिम अवसर दिया भी गया है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज विश्व मानक दिवस मनाया गया। इस दौरान में मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर व्यापारियों को सही तरीके से प्रोडक्ट के मानकों पर खरा उतरने के साथ में प्रोडक्ट के बेहतर अनुभव का लाभ दिलाने के लिए जनता के बीच और साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ में सशक्त उद्योगों को बनाने के लिए यहाँ पर बेहतर कार्य करने के लिए उनको हिदायत भी दी है और साथ ही साथ मानक दिवस के रूप में इसको लेकर कई आयोजन सरकार की तरफ से भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। आज विश्व मानक दिवस है, तो सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को विश्व मानक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और भारतीय मानक ब्यूरो का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस अवसर पर यहाँ पर मानक महोत्सव का आयोजन किए हैं और जिसमें हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल सहित हमारे BIS के पदाधिकारी, चेंबर के और सराफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, हमारे सेल के और विभिन्न संस्थाओं के यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हैं और प्रदेश के नागरिक भी हैं। सबकी उपस्थिति में आज ये दिन भर ये महोत्सव चलेगा। अभी इसके बाद टेक्निकल सेशन भी चलेगा। तो आज गुणवत्ता का हर क्षेत्र में बड़ा महत्व है और ये मानक ब्यूरो क्वालिटी को बढ़ावा देने का काम करता है और करीब 1200 चीज़ों में अपना हॉलमार्क देता है, जिससे उस चीज़ की विश्वसनीयता भी बढ़ती है और मार्केटिंग के क्षेत्र में हर क्षेत्र में उसका लाभ भी होता है। तो मैं फिर से एक बार मानक ब्यूरो का आभार व्यक्त करता हूँ इस आयोजन के लिए। अगली खबर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सचिव रही सौम्या चौरसिया को लेकर है, जिसको लेकर अब एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग मामले ईडी के उन पर चल रहे हैं, CBI के भी कई मामले चल रहे हैं। अलग अलग मामलों पर उनको आरोपी भी बनाया गया है, जिसमें DMF घोटाला, कोयला घोटाला के साथ में कई घोटाला। और इस बार उनके जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की ईडी की तरफ से, उस पर यह बताया गया है कि अपने शासकीय कार्यकाल के दौरान में उनकी जो संपत्ति थी वो पूरी जो परिवार की संपत्ति है वो केवल 2 करोड़ की थी, लेकिन ये बढ़कर 50 करोड़ से अधिक संपत्ति अलग अलग जगहों पर निवेश करना पाया गया। यानी कि उनकी संपत्ति बढ़कर 1872% बढ़कर 50 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि इस मामले को लेकर 8000 पन्नों का चालान भी यहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया है, खासतौर पर केवल सौम्या चौरसिया को लेकर। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ खुलासे सौम्या चौरसिया को लेकर होते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ की ऐसी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।